आइए कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखा का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो प्रश्न 4 में था कि AB एक रेखा है, AB एक रेखाखंड है और इसको C जो है इसके बीच में एक ऐसा बिंदु है कि AC बराबर BC है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था कि AB एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसके बीच में एक C ऐसा बिंदु है कि AC और BC दोनों आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से ये C जो है इसका मध्य बिंदु कहलाता है। तो हमको देखना है कि किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। दिया है कि A और B के बीच एक बिंदु C इस प्रकार है कि AC बराबर BC है। इस प्रकार है कि AC बराबर BC है। तो कह रहा है कि C जो है AB का मध्य बिंदु होता है। तो इसलिए C AB का मध्य बिंदु है। प्रश्न में दिया है कि A और B के बीच एक बिंदु C इस प्रकार है कि AC बराबर BC है। तो जब AC और BC बराबर हैं, इधर का पार्ट दोनों पार्ट बराबर है, तो निश्चित रूप से C जो होगा AB का क्या होगा मध्य बिंदु। इसलिए C AB का क्या है मध्य बिंदु है। तो पिछले वाले सवाल में हमने बताया था कि अगर C AB का मध्य बिंदु है तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 1/2 AB। जब C AB का मध्य बिंदु हुआ तो AC जो होगा इधर वाला जो पार्ट होगा वो AB का आधा होगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि BC बराबर तथा कर सकते हैं, तथा BC बराबर 1/2 AB। AC भी AB का आधा होगा और BC भी AB का आधा होगा। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि AB के दो मध्य बिंदु C और D है। मान लेते हैं कि AB जो रेखाखंड है इसके दो मध्य बिंदु है C और D, कहीं इसी में मान लेते हैं कि D भी है। तब क्या होगा, तब हमारा C जब AB का मध्य बिंदु था तो 1/2 AB था। तो यहाँ पर C और D दोनों मध्य बिंदु है, इसलिए AC बराबर 1/2 AB तथा हमारा D भी AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2 AB होगा। यहाँ पर जब C AB का मध्य बिंदु है तो AC बराबर 1/2 AB है या BC बराबर 1/2 B है। पिछले बार सवाल में बताया था कि अगर AC बराबर BC है तो AC बराबर 1/2 AB दिखाया था हमने पिछले वाले सवाल में। तो वहाँ से हम लेते हैं C जब AB का मध्य बिंदु है तो AC बराबर 1/2 AB होता है। हम लोग यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि AB के दो मध्य बिंदु C और D हैं, तो इसलिए AC बराबर 1/2 AB होगा और फिर AD बराबर 1/2 AB होगा। परंतु हम देख रहे हैं कि दोनों क्या 1/2 AB 1/2 AB। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से AC बराबर क्या हो गया AD हो गया। AC बराबर क्या हो गया AD हो गया। अब AC और AD दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC और AD दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ यही है कि C और D दोनों क्या हैं, एक ही बिंदु है। यह तभी
संभव होगा जब C तथा D, या तभी संभव होगा जब C तथा D दोनों एक ही बिंदु होंगे, या तभी संभव होगा AC इक्वल टू AD तभी संभव होगा जब C तथा D दोनों एक ही बिंदु होंगे। अतः C तथा D एक ही बिंदु है, इसलिए किसी रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। हमने माना था कि C और D दो अलग अलग मध्य बिंदु है, लेकिन दोनों जब एक ही बिंदु हैं तो किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। इसलिए किसी रेखा खंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी भी रेखाखंड का एक ही और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आकृति 5.10 या आकृति 5.10 है। कह रहा है कि यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। AC जो हमारा है, AC यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक BD जो है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दिखाना है कि AB और CD दोनों बराबर हैं। आइए सॉल्यूशन। चूंकि दिया है AC बराबर BD, ये हमारा दिया है। अब देखिए AC और BD दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से जो BC है, BC, यह जो है दोनों पक्षों में हम लोग घटा देते हैं। दिस इम्प्लाई दैट AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। हम लोग यूक्लिड के अपग्रेड में जानते हैं कि दो बराबर अगर राशियाँ हों तो उनमें बराबर को घटाया जा सकता है। इस प्रकार जो शेषफल मिलेगा वो भी बराबर होगा, यानी कि बराबरों को बराबरों में घटाने पर शेषफल बराबर होता है। चूंकि बराबरों को बराबरों में से घटाने पर शेषफल भी बराबर होता है। तो AC और BD बराबर, इसमें बराबर क्वांटिटी BC दोनों तरफ घटा दिए तो जो शेषफल मिलेगा वो बराबर होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि AC में से BC घटाते हैं तो हमारा मिलता है AB, और इधर BD में से CD घटाते हैं, BC घटाते हैं तो क्या मिलता है CD। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं AB बराबर CD, और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो गया। आइए 7वां प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड के अपग्रेदों की सूची में दिया हुआ अपग्रेद 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। हम बताए थे कि 5वां अपग्रेद जो था पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। तो देखिए कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हमारा ये पूरा है और इसका भाग हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक भाग ले लेते हैं इस तरह से, इधर से दो पार्ट कर लिए, एक इधर बच गया एक इधर बच गया, तो यानी कि हमारा जो आधा पार्ट होगा ऐसे बचेगा। तो निश्चित रूप से इस पार्ट से जो पार्ट है क्या बड़ा है। दूसरे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा एक ईंट है इस तरह से, इसको हम लोग दो पार्ट में कर दें तो निश्चित रूप से इधर वाला पार्ट से जो पूरा पार्ट होगा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो स्पष्टता या वह विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे हम लोग तो हर जगह पूरी जो चीज होगी वह अपने भाग से बड़ी होती है। तो इसलिए यह जो अपग्रेड है 5वां अपग्रेड सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी का अर्थ होता है कि सभी जगह, संसार के किसी भी जगह पर
पूरा जो होता है वो हमेशा अपने भाग से बड़ा बड़ा होता है, इसलिए सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो पांचवा गृहीत है वह सर्वव्यापी सत्य है, क्योंकि संसार के किसी भी कोने में यह जो होता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए यह जो होता है गृहीत सर्वव्यापी सत्य माना जाता है।